सोनू और सुनीता अपनी दादी के साथ रहा करते थे। उनके माता पिता शहर में काम करते थे। सुबह निकल जाते और शाम तक घर लौटते। उनका ख्याल हमेशा उनकी दादी ही रखती थी। उन्हें कोई कमी नहीं रहने देती थी। अरे सोनू, सुनीता बेटा, आओ आओ, खाना खा लो। थक गए हो ना स्कूल से आकर? अभी आई दादी। आया दादी। दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ पूरा दिन रहते। उनकी दादी उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। चलो ना दादी, अब तो खाना खा लिया, चलकर बाहर हमारे साथ खेलो ना। हाँ हाँ, पर 1 घंटा पहले आराम कर लो, थक गए होंगे ना। शाम को मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। शाम होते ही बच्चे फिर से जिद करते हैं। दादी, आपने कहा था हमारे साथ खेलोगी, चलो ना खेलने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो दूध का गिलास और चलो खेलने। दादी बच्चों का ख्याल भी रखती और उनके साथ खेलती। अब शाम होने वाली है, चलो स्कूल का होमवर्क भी तो करना है। तुम काम करना और मैं खाना बना दूंगी। तुम्हारे मम्मी पापा आते ही होंगे। ठीक है दादी, चलो। बच्चों का खूब अच्छे से ख्याल रखती। उन्हें शाम के समय रामायण का पाठ पढ़ाती, अच्छे संस्कार देती। आसपास के लोग यह देखकर हैरान थे कि सोनू की दादी उनका इतना अच्छे से ख्याल कैसे रखती है। एक दिन पड़ोस में रहने वाली पिमला काकी उनके घर आती है। अरे कहाँ गई सोनू की दादी? अरे भाई कमलेश, तुम हमारे पास आकर क्यों नहीं बैठती हो? तुम्हारे बहू बेटा के तो मजे हैं। बच्चे तुम संभालती हो, वो मजे से शहर में काम करते हैं। सारा दिन काम करके इस उम्र में थक नहीं जाती हो? हाँ, ये बेवकूफ बना रहे हैं, तुम्हारे बुढ़ापे का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, अपनी इस उम्र का ख्याल रखो, हमारे पास आकर धूप सेका करो बहन। ये आप कैसी बातें कर रही हो बिमला काकी? ये घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं और मेरे पोता पोती। इन्हें संस्कार कौन देगा भला? अगर मैं ही नहीं दूंगी तो? आप तो जानती हैं, मेरे पति को गुजरे हुए कई साल हो गए। घर में जी नहीं लगता जब ये बच्चे नहीं होते। इन बच्चों के सहारे मैं अपना बुढ़ापा काट रही हूँ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं भगवान का नाम नहीं जपती और अपने बुढ़ापे का ख्याल नहीं रखती? मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इन अपने छोटे पोते पोतियों के साथ रहकर मेरा जीवन तो दोगुना हो गया है। और हाँ, बैठो, चाय पीकर जाना। मैं बच्चों को अभी बोलती हूँ, सामने से तुम्हारे लिए कुछ मट्ठी कचौरी ले आए, साथ में बैठकर खाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, मैं चलती हूँ। दादी ने हर किसी बात करने वाले की जुबान बंद कर दी और अपने घर की खुशियों को हमेशा बनाए रखा। दादी, आप सबसे अच्छी हो। हमने आपकी बातें सुनी, हमें माफ करना, लेकिन सच कहूँ, हमें आप पर गर्व है। अरे मेरे बच्चे, आओ मेरे पास। एक दिन राजू को उसकी माँ सोने के लिए कहती है और कहती है, चल बेटा राजू, मैं तुझे अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी और फिर तुम्हें बहुत प्यारी और मीठी मीठी नींद आएगी। कल तुम्हारा स्कूल में पहला दिन जो है, समय से जागना, नियम से पढ़ाई करना, ये तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है माँ। राजू अपनी माँ के पास आकर लेट जाता है। उसकी माँ उसे बहुत प्यारी जंगल के जानवरों की कहानी सुनाती है, लेकिन बीच में ही राजू कई सारे सवाल अपनी माँ से करने लगता है। माँ, मुझे ये नहीं समझ आता कि जानवर तो स्कूल नहीं जाते, फिर उन्हें उनकी मम्मी सुबह क्यों उठाती है? बेटा, सुबह नियम से उठना एक अच्छा कार्य है। जानते हो, सुबह सुबह भगवान ने मुर्गी और मुर्गे को इसीलिए बनाया है कि वो मांग दें और हमें जगाएं। वो तुमने सुना नहीं कि मुर्गी कैसे कुकड़ू करती है? हाँ हाँ, सुना है, पर मुझे याद नहीं। नहीं सुना? तू तो हमेशा 9 बजे के बाद ही उठता है मेरे राजा बेटा। अब से सुबह जल्दी उठना और फिर धीरे धीरे तुम्हें मुर्गी की कुकड़ू की आवाज आते ही ये लगेगा कि वो तुम्हें उठा रही है। बस जंगल के जानवर भी ऐसे ही जागते हैं और तुम्हें भी ऐसे ही जागना है। माँ,
मुझे भी मुर्गी की कुकड़ू को सुननी है। अच्छा, तो ये बात है, बिल्कुल सुनोगे। अब कल से स्कूल जाना है। जीवन में कुछ सीखने की ये पहली शुरुआत है और घर से ही अगर सीखोगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे मेरे बेटे। कल सुबह जैसे ही मुर्गी बांग देगी मैं उठ जाऊंगी और तुम्हें भी उठाऊंगी ताकि तुम भी देख सको कि मुर्गी कैसे बांग देती है और फिर तैयार होकर समय से स्कूल पहुंच जाना। मैडम तुम्हारी बहुत खुश होंगी। ठीक है माँ। तो अब सो जाओ, ठीक है? आगे की कहानी कल सुनाऊंगी। राजू अपनी माँ की बात सुनकर चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जैसे ही मुर्गी बांग देती है, सुबह हो गई। अरे, रात को वादा किया था। राजू को उठाती हूँ। राजू बेटा, जल्दी उठो और देखो खिड़की के पास कौन बैठा है। मुर्गी है ना ये माँ? हाँ, और देखो ये क्या कर रही है। कुकड़ू, यानी सुबह हो गई और समय हो गया उठने का, नहाकर भगवान का आशीर्वाद लेने का और स्कूल जाने का। बिल्कुल सही। तो तैयार? तैयार। माँ, हमें भी एक मुर्गी अपने घर में रखनी चाहिए। इतनी दूर से मुर्गी की बांग की आवाज कम आती है। अगर हमारे पास मुर्गी होगी ना तो मैं तुमसे भी पहले उठ जाऊंगा। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। स्कूल से आने के बाद तुम्हें मुर्गी मिल जाएगी। तो चलो अब नहाकर तैयार हो जाते हैं। बंदर की जादुई पूंछ। एक समय की बात है, एक गांव में हरी नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके पिता हीरालाल बहुत ज्यादा लालची थे। हरी ने एक दिन अपने पिता से बिना पूछे शादी कर ली। लड़की को घर तक ले आया। हीरालाल को पता चला कि लड़की के माता पिता बहुत अमीर हैं। इस बात पर हीरालाल बहुत गुस्सा भी हुआ और लड़की से 2 महीने में 1 लाख रुपए लाने के लिए कह दिया। पिताजी, अब मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? लड़की ने बहुत गुजारिश की मगर हीरालाल उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन हीरालाल की बहू ने उसके बेटे को सारी बात बताई। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हरी की बात मानकर उसकी पत्नी न मन लगाने की कोशिश करती है। वहाँ उसका ससुर हीरालाल उसे बार बार ताने मारता है कि वो जाकर अपने पिता से 2 लाख रुपए लेकर आए। 2 महीने यूं ही बीत जाते हैं। हरी की पत्नी पैसे ना ला पाई। इस बात पर नाराज होकर हीरालाल ने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों पति पत्नी जंगल के पास एक नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत को बेहोश पाकर हरी की पत्नी उसकी मदद करती है, उसे पानी पिलाती है। माँ जी, आप खाना खा लें, आप बहुत कमजोर लग रही हैं। अरे बेटी, तुम्हारा एहसान मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुमने तो मेरी जान बचाई है। बता, क्या चाहिए तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए माताजी। अरे ऐसे कैसे? जादू जानती हूँ मैं। ये ले, एक तोहफा तेरे लिए। बंदर? हाँ, ये बंदर है। ये ऐसा वैसा बंदर नहीं, इसकी पूंछ सोने की है और हाँ, रोज सोने की बन जाएगी। शाम को उसे काट लिया करना। जितना पैसा चाहो उस सोने को बेचकर पा सकते हो बेटा। जैसे ही बुढ़िया की तबीयत सही होती है, वो फिर से जंगल की तरफ लौट जाती है। हरी और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। वो प्यारा सा बंदर हर रोज उन्हें लंबी सी पूंछ देता। वो उसे काटते और शहर जाकर उसे बेच दिया करते। धीरे धीरे वो बहुत धनवान हो गए थे। इस बात का पता जब हरी के पिता को चला तो उनके घर तक पहुंच गए। हरी और उसकी पत्नी ने उन्हें सारी बात बताई। अब हरी के पिता दोनों को मनाकर अपने घर ले जाना चाहते थे मगर हरी नहीं माना। उसकी पत्नी ने कहा, पिताजी, अब हम यहाँ बस चुके हैं। हमारा यहाँ दिल लग चुका है। हम आपसे मिलने आते रहेंगे। गुस्से में आकर हीरालाल वहाँ से चला जाता है और रात में आकर बंदर को चुरा लेता है। मगर वो ये नहीं जानता था कि अगर किसी ने बंदर को चुराया तो वो गधे के रूप में बदल जाएगा। अगले दिन हरी और उसकी पत्नी बंदर को ढूंढते ढूंढते अपने पिता के घर पहुँचते हैं। वहाँ वो बुढ़िया को पाते हैं।
हीरालाल देख रहा था। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। बंदर वापस बुढ़िया के साथ चला जाता है और हीरालाल फिर से इंसान के रूप में आता है। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है।